बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की में आपका एक बार फिर स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौकांकर जी, सभी हमारे साथ हैं। आरक्षण पर मोहन भागवत जी और केंद्र सरकार ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे। महुआ मोइत्रा अंडा अटैक पर गई थी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मोदी जी का नया वीडियो आया, क्या है उसमें दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले केजरीवाल जी की एक खबर आप देख लीजिए। जुलाई 2026 ये विपक्ष के लिए किसी जीवन दान जैसे महीने से कम नहीं है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, E20 का मुद्दा, सब पर विपक्ष ने खूब जमकर बैटिंग की और केजरीवाल जी ने तो एथेनॉल के मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। अब अरविंद केजरीवाल ने दो तीन ऐसी बातें की जिन पर कल विवाद हो गया। पहले इन्होंने कहा कि E20 गाड़ियां बर्बाद कर रहा है, फिर कल इन्होंने कहा कि ये E20 पर नहीं रुकेंगे, ये E50 ला रहे हैं, ये केंद्र सरकार 50% एथेनॉल वाला पेट्रोल बेचेगी तो तुम्हारी गाड़ियों का क्या होगा, तो बर्बाद हो जाएंगी। ये इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पहले ये कह ही चुके हैं कि अमेरिका के प्रेशर में सरकार जो है ये एथेनॉल खरीद रही है अमेरिका से। एक बात इन्होंने और कह दी कल कि अभी तो तुम्हारी गाड़ियों में एथेनॉल डाला जा रहा है, अब तो ये हवाई जहाज में एथेनॉल डालने की बात कर रहे हैं। तो हवाई जहाज में एथेनॉल डालेंगे तो सोचो कितना रिस्की है, गाड़ी बंद हो जाती है, हवाई जहाज बंद हो गया तो। ये बात कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि सरकार जो है एथेनॉल में, एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने जा रही है। ये दावा भी उन्होंने कर दिया। अब बड़ी अपील उन्होंने की है कि भाई इसका ख्याल रखना आगे, मतलब सब तमाम जगहों के वोटर्स से भी उन्होंने अपील की कि इस मुद्दे को आपने देखना है, कि इस मुद्दे पर जवाब देना है आपने सारे लोगों को। लेकिन ये इन सब बातों का इनको जवाब कल का कल दे दिया गया सरकार की तरफ से भी। पहले तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल नहीं खरीदते, हम एथेनॉल नहीं खरीदते पेट्रोल में मिलाने के लिए। फिर एक दूसरा जवाब दे दिया गया इनको एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि टरबाइन फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, दुनिया भर में होता है और उसको एथेनॉल वाला एविएशन फ्यूल नहीं कहा जाता, उसकी अलग एक टर्मिनोलॉजी है। वो ऐसे ही नहीं है कि आपने एविएशन टर्बाइन फ्यूल में बस पेट्रोल की तरह थोड़ा सा इसको मिला दिया। ये बाकायदा कल एविएशन मिनिस्टर जो है नायडू, उनकी तरफ से जो है उसको उन्होंने बताया गया कि ये बिल्कुल सेफ होता है वो, और ये दुनिया भर में होता है, केवल ये हमारे लिए, हमारे ही देश में ऐसा नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF ये इसको कहा जाता है। और ये कहा गया उनकी तरफ से SAF इज एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड एविएशन फ्यूल recognized by International Civil Aviation Organization and adopted globally। तो ये कोई भारत में ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी पैनिक फैलाने का काम ना करें। लेकिन केजरीवाल जी ने इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, छोटा सा देख लें। प्रोड्यूसर, अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर USA अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। तो बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती। तो तीन मुद्दे हैं त्रिपाठी जी कल जो केजरीवाल जी ने उठाए। पहला कि भाई अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है भारत, खरीद रहा है दबाव में। दूसरा, ये 50% एथेनॉल वाला पेट्रोल लाने वाले हैं। और तीसरा, भी हवाई जहाज में भी एथेनॉल मिलाने वाले हैं। नहीं, एक तो ये कि सही में अरविंद जी ने IIT से ही पढ़ाई की है। इतना ज्यादा मूर्खता कैसे किसी को सकती है? अरे आज के समय में ये तब का समय नहीं रहा कि फॉर्मूला के लिए आपको गुरुजी को फोन करना पड़ेगा या टीचर के पास जाना पड़ेगा। अरे आज के समय फॉर्मूला 30 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में। ये जो बोल रहे हैं, कल हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी, भाई हम वहां से एथेनॉल नहीं ले रहे हैं पेट्रोल में मिलाने के लिए, झूठ है। 50% ये जो कह रहे हो वो पूरी तरह से झूठ है। जो कह रहे हो हवाई जहाज रुक जाएगा, ये भी झूठ है। वो तो शुद्ध पैनिक फैलाने वाली, मतलब ये तो आप डर फैला रहे हैं। और जब आप ये सब कह रहे हो कि नहीं ये तो क्या है कि वो तो ट्रंप के सामने डरे रहते हैं और सब कुछ, पता चला जो अभी आंकड़ा आया था, पता नहीं हम लोग भी भूल जाते हैं, बात नहीं करते। रशिया से रिकॉर्ड तेल खरीद लिया। जब अमेरिका कह रहा है कि मत खरीदो, तो रशिया से रिकॉर्ड तेल भारत ने खरीदा है। आज तक ट्रेड डील हो नहीं पाई क्योंकि भारत कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। क्या इनको ये नहीं लगता कि भाई
ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इनके पॉलिटिक्स का पीरियड इसीलिए छोटा हो गया, क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इनको तरीका ही नहीं सूझ रहा है, इनके पास लोग ही नहीं है, और ऊपर से राका वाका और निकल गए। जो लड़के वो तिलचट्टे बन गए, वो आम आदमी पार्टी की बजाय वो कहे कि अब आम आदमी में नहीं मजा, अब तिलचट्टों में। इसमें कांग्रेस ने भी एक बात कही, कल E20 पर ही याद आ गया मेरे को। कांग्रेस जयराम रमेश ने कहा कि ये सरकार ये जो E20 मिला रही है, एथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में 20%, तो सरकार तो ये कहती है कि हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की चिंता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं एथेनॉल का भी पर्यावरण पर इंपैक्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एथेनॉल जो है वो ये ठीक सवाल है। एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से बनता है, बाय प्रोडक्ट से बनता है। हम बनाते हैं सीधे प्रोड्यूस से, गन्ने से बनाते हैं, किसी और चीज से बनाते हैं, उसमें पानी बहुत लगता है उसमें। उसने कहा फिर इकोलॉजी की पूरी स्टडी बताइए ना कि इसका इंपैक्ट क्या है। नहीं बनता तो देखिए हर जगह वैसे ही। कांग्रेस फिर थोड़ा सा वही करे, ऐसा थोड़ी ना गन्ना से एथेनॉल सीधे बन जाता है, वो भी बाई प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट आता है। इसको समझिए, ये दरअसल कई चीजें क्या है कि उसको डिटेल में अच्छा चर्चा भी नहीं हो सकती। अब आप खेती तो पूरी बात करेंगे, जैसे अभी आजकल मैं देख रहा हूं एक चलता है कि 3000 से 5000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल में लगता है, ये तो धरती खत्म हो जाएगी। अरे मतलब मूर्खता की यहां भी हद है। गन्ने और चावल में, धान में, मतलब वरना अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं ना कि जो धान के खेत में गेहूं की रोटी खा लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो समझ लीजिए आप कम जानते हैं आप, धान के खेत में गेहूं की रोटी, समझ लीजिए। मना है क्या वहां पे धान के खेत में गेहूं अरे की सर रोटी कोई खाना? खा रहा है, अब हम क्या जाने। अब ये तो आप बताइए सर, आप मतलब नहीं वो वीडियो बड़ा चर्चित है, लेकिन सबको पता है। मूल बात जो है, क्योंकि गन्ने और धान की खेती ये दोनों की दोनों बहुत पानी मांगती है, ऐसी जो भी फसल है वो पानी बहुत मांगती है, और इसीलिए सरकार भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, कोई ये सरकार नहीं, सारी सरकारें, सारे एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल जायज है कि सरकार को ये अध्ययन कराना चाहिए कि एथेनॉल की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो कितना सस्टेनेबल है, इकोनॉमी पर, एनवायरमेंट पर, और जाहिर है जो हम आयात कुछ बोल रहे थे अगली खबर पर जाऊंगा। एक लाइन में बोल दूं हर्षवर्धन कि जी जो जब रोज बोले, हम लोग बात कर हर्षवर्धन जी रहे हैं, जब बोले तो उस पर एक याद आ गई पुरानी, फिर आप कहेंगे नेहरू पर आप चले गए। सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू को धान और गेहूं के बीच में फर्क नहीं आता है, लेकिन वो लिखेगा जरूर कि हमने इंडिया डिस्कवर कर लिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर उनकी टिप्पणी थी। अच्छा सर, हाँ बोलिए आप सर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ जो हर्ष जी रोज बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ों पे अरविंद जी को इतना परेशान हो रहा है, इससे बढ़िया सरकार क्यों नहीं साफ कर देती पूरी के पूरे एथेनॉल पर, सिस्टम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसमें क्या दुविधा है मुझे समझ में। अब सरकार कुछ बोलेगी, अरविंद जी थोड़ी चुप हो जाएंगे, वो तो नहीं अरविंद जी चुप हो कि ना, लेकिन सवाल तो बहुत सारे खड़े ही है ना, उन पर क्यों नहीं बोलती सरकार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कल एक और दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। इस बारे में उन्होंने मेटा से शिकायत भी की कि मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और देश की सरकार से इतना डरिए मत, प्रधानमंत्री से इतना डरिए मत। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी नियमों में ये दूसरी खबर है एक्चुअली, ये अरविंद केजरीवाल ने तो ये वीडियो बनाया कि भाई आप सरकार से डर के मेरा अकाउंट मत होल्ड कीजिए। सरकार ने कल नए नियम बनाए। सरकार ने डीप फेक वीडियोस पर आईटी मिनिस्ट्री ने एक आदेश निकाला है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई भी डीप फेक वीडियो, डीप फेक एआई जनरेटेड कंटेंट, उसको पहले 36 घंटे मिलते थे हटाने के लिए, अब उसको वो 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। अब ये इशू उठा दिया गया है, तो अब इसे लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ बोला कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा, और अगर ये लोग दूसरों को, अब ये तो देखिए केजरीवाल जी की शुद्ध मैं कहूं कि ये तो मतलब झूठ ही है। मैं क्या आप लोग ज्यादा हार्श शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं,
भाई ये जो सरकार ने ऑर्डर निकाला है उसके ऊपर ही लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एड्रेस एआई जनरेटेड डीप फेक्स पर लागू होगा। तो उसको उन्होंने जोड़ दिया कि मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे उसको 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। इसको तो समर्थन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये अच्छी बात है, जिस तरीके से प्रचार पर झूठा- जेल उल नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ही मतलब सर के बल खड़ा कर देना किसी बात को, ऐसी चीज है। भ्रामक प्रचार पर जेल नहीं इनको होना आपके चाहिए। तो भ्रामक प्रचार है। भैया तो आपके फेवर में हुई ना, आपके खिलाफ भी कोई अगर झूठा एआई बना के भेजेगा तो 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। ये तो आपको समर्थन करना चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, डीप फेक फर्जी वीडियो बनकर डाले जाते हैं लोगों को बदनाम करने के लिए, किस तरीके से हो रहा है, ये तो आपको उसी समर्थन श्रेणी में है करना जैसे कि चाहिए। एविएशन फ्यूल में बस। वो एथनॉल मिला दिया तो खतरा हो आप कहीं गया। और जाके ये राजनीति करो ना। इस जनता मामले में के- राजनीति करने की आपको क्या जरूरत है? इसमें नहीं, ये आपको बहुत समर्थन खतरनाक करना राजनीति चाहिए। कर रहे हैं। बहुत नहीं, खतरनाक राजनीति है, ये सर। तो ऐसे है कि कल जाकर के कहे कोई कि गेहूं खाने से कोविड हो जाता है, तो ऐसे आदमी हाँ को मतलब आप कुछ जेल भी होना बोल चाहिए। दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। इस आदमी मैंने को कहा था मुख्यमंत्री मैंने रहते, इसीलिए ये इसको पानी में मिला दिया, आप पानी में कहते हैं मिला दिया। हार यमुना में जहर मिला दिया। यमुना में जहर मिला दिया, नहीं उसने नहीं कहा था। अच्छा, तो ये भी तो बोला था इन्होंने। मैं इसीलिए इनको धूर्त कहा था। आपने कहा था आप क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने धूर्त कहा था, इसीलिए मैंने इनको मक्कार पॉलिटिशियन कहा था। कनिंग नहीं, झूठ कैसे मक्कार। कह, अब आप बिल्कुल ही इतना झूठा मनगढ़ंत बात बेईमान, थोड़ी कह देंगे। भ्रष्ट कोई भी शायद पॉलिटिशियन नहीं होगा। इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पर आकर के कोई पॉलिटिशियन कहे। लेकिन मुझे लगता है अरविंद जी सहानुभूति रखनी चाहिए। नहीं, सहानुभूति नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये ये। आदमी को इनके घिसे तैयार जेल में किए डाल हुए देना लड़के- चाहिए। एक मिनट सर, कुछ- इनके सर, तैयार लड़के तिलचट्टे इनसे भी नहीं, आगे नहीं, निकल गए। but नहीं, देखिए भाई सरकार को एक्सपोज करो, आप सरकार की किसी पॉलिसी पे कोई गलत हो रहा आप बोलो, मगर सरकार आप मतलब क्या मेरा क्या बात। और उससे मैं कह रहा हूँ नहीं, Manufacture करके थोड़ी बोल दो। मैन्युफैक्चर करके नहीं बोल सकते, वो खतरनाक भी है हाँ। है ना। और दूसरा आपके क्रेडेंशियल्स के लिए भी खतरनाक है, मतलब थोड़े आपकी दिनों में तो credibility के लिए आपकी खतरनाक। क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी तो आप जाने, लेकिन देश के लिए मतलब ये चिंता की बात होगी कि आप उस तरह से गलत तरीके की बात, सवाल सरकार के 100 खड़े करिए ना, सरकार के लिए सवाल खड़े करने की तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से एथेनॉल पे जितने सवाल यहाँ खड़े किए होंगे उससे अब वो कम ही कह रहे हैं खड़े मेरा अकाउंट रोक दिया मोदी जी के कहने पे। अरे मोदी जी का वीडियो रोक दिया 6 घंटे के लिए। केजरीवाल जी के कहने बेटा मैं कह रहा हूं जो बेटा प्रधानमंत्री का वीडियो रोक सकता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्हीं प्रधानमंत्री के कहने पे मेरा अकाउंट रोक दिया। अब सोचिए इस बात नहीं, को। इसका जवाब यही है कि भाजपा को कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल अमेरिका जाकर कुछ साजिश रच के आए हैं, इसलिए मोदी का वीडियो रोक लिया गया। यही कहना चाहिए, और तो कौन सा तरीका है। नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू उससे से नॉन झूठ, सीरियस हो अफवाह और जाता डर है। की मीडिया आया राजनीति वाला करते हैं। किस्सा आपने सुना है? हाँ वही। मैं एक और आपको याद दिला दूं, कोविड के समय में इन्होंने बहुत ही गंदा बयान दिया था, जिससे सिंगापुर से हमारे रिश्ते तक बिगड़ने की नौबत आ गई। बिल्कुल। क्या कहा था? कोविड के समय में उन्होंने कहा था कि ये सिंगापुर बॉर्न वायरस कुछ उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो सिंगापुर से उनको आ रहा है वायरस। हाँ, तो कुछ उनका, और वहां बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। तो तभी पता नहीं चीफ ये लोग मिनिस्टर थे ना। कुछ भी बोलते मुख्यमंत्री हैं। थे। और भगवंत मान, आपको याद होगा एक देश में मोदी जी गए थे तो भगवंत मान ने कहा कि इतना तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने आते हैं, छोटा छोटा देश है। मतलब ये लोग संप्रभुता का भी सम्मान नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते। एक खबर अभी आई थोड़ी देर पहले, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई एक मुद्दे को लेकर के, और वहां से उनको झटका लगा। फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर के मामले में महुआ मोइत्रा की ओर से वर्चुअली पेश होने की अनुमति मांगी गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा के वकील ने दरअसल यह सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर महुआ पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होती हैं तो भीड़ उनके ऊपर हमला कर सकती है, तो इसलिए महुआ मोइत्रा ने एक केस में कहा कि मुझे वर्चुअल पेश होने की अनुमति दे दी जाए। हैरानी की बात है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। एनीवे, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने महुआ मोइत्रा की इस चिंता को खारिज कर दिया। पुलिस स्टेशन अगर वो जाएंगी तो उन पर अंडे फेंक देगा कोई। तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप सांसद हैं, राजनीति में आने के बाद भी आपको अंडों से डर लगता है, जबकि हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने अपनी छाती पर गोलियां खा ली थी, आप अंडे नहीं खा सकते। क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये। क्या कहेंगे सर इस पर, कोई भी विद्वान? नहीं, इस पर तो देखिए, मतलब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर कैसे बयान दिया जा सकता नहीं, बड़ी शानदार टिप्पणी है। सचमुच अगर कोई राजनीति में है और कह रहा है कि अंडा पड़ेगा, तो इसका मतलब जनता तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि जनता अंडे मार रही है। भाई, कवि को जनता टमाटर अंडे मारती कब? जब उसकी कविता शायरी अच्छी नहीं लगती। नेता को अंडा कब मारती? जब लगता है कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। इसमें कहां दिक्कत है? नहीं, सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट की जज पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है? वो क्रिमिनल एक्ट होगा। जो कहा है ठीक ही कहा है। कंटेम्प्ट होगा, ठीक है। कंटेम्प्ट होगा। नहीं, विजय इसलिए जी के जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। विजय जी के शब्दों में वो क्रिमिनल एक्ट होगा, इसलिए मैं तो चुप रहूंगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है सर। हैरानी है, सुप्रीम कोर्ट मुझे इस टिप्पणी पर भी कर रहा है इस पे। हैरानी है। बल्कि मैं तो इससे आगे चलता हूँ। कई बार जब आजकल इस सरकार की चर्चा, आलोचना इस बात पे की जाती है कि भाई अरे इस सरकार, कई विपक्षी नेता बातचीत में कहते हैं इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो
जेल भेज देती है। मैंने कहा सर अच्छा हुआ कि आप आज़ादी के वक्त में नहीं हुए, आप उससे भी अच्छा हुआ कि आप इमरजेंसी के वक्त में नहीं हुए, नहीं तो कुछ भी खत्म नहीं होता, आज़ादी मिलती, क्योंकि जेल कौन जाने को तैयार होता। ये सब लोग आज इस सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं लड़ना चाहते, ये उनका कहना है कि भाई जेल भेज देंगे। सही बात है। तो मैं हैरान हूं कि भाई अच्छा ही हुआ ये जनरेशन आज़ादी के पहले नहीं पैदा हुई, नहीं तो हमें आज़ादी ही नहीं मिलती। महुआ जी अंडे से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये- गए, सुप्रीम विजय कोर्ट जी, कह रहा है एक बात कि उसको लोगों ने मैं छाती से underline कर गोलियां दूं। खा ली, आप सांसद विजय हैं, जी अंडा ने नहीं कहा, खा एक बात सकते। मैं अंडरलाइन कर दूं, ऐसे विपक्षी नेता रहे होते तो देश आपातकाल से कभी बाहर नहीं आपातकाल का भी तो नाम मैंने लिया ना। वही इसीलिए मैं अब एक आपकी गंभीर बात से खबर, रेफरेंस ले रहा हूं। एक गंभीर खबर समीर जी, SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कल कि SC ST के लिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया है। इसलिए OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह SC ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला रमाशंकर प्रजापति और अश्वनी उपाध्याय की याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि SC ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए और क्रीमी लेयर वाले वर्ग को बस आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। क्रीमी लेयर का प्रयोग OBC समुदाय के उस तबके के लिए किया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो चुका है, मतलब जिसको आरक्षण का लाभ मिला या नहीं भी मिला, अब वो एक सीलिंग के ऊपर है, भाई उसकी एनुअल इनकम इतनी है, तो माना जाता है कि भाई आप समृद्ध हैं, आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आपसे नीचे जो है वो जिसके पास उतने साधन नहीं है उसको लाभ मिले, ये क्रीमी लेयर है। वो नियम OBC आरक्षण में लागू होता है। ये मांग की गई थी कि साहब SC ST आरक्षण में भी हो, वो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ, नीट प्रोटेस्ट, इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये आंदोलन चला रखा है कि आरक्षण खत्म किया जाए, आरक्षण ही खत्म कर दो। और ये इस सरकार में बैठे लोग भी कई बार कहते हैं कि, या इनसे जुड़े हुए समर्थक वर्ग के लोग कहते हैं कि SC ST आरक्षण भी रैशनलाइज होना चाहिए। इतना तो देखना ही चाहिए ना कि SC ST आरक्षण का लाभ किन जातियों को मिला, जिन जातियों को लगातार मिल रहा है उनकी बजाय जिनको नहीं मिला उनको दो। तो इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया था, रोहिणी आयोग इसी के लिए था ना सर। अब उसकी रिपोर्ट OBC अच्छा वो OBC के लिए, SC ST के लिए, SC ST के लिए, एक्चुअली वो कैटेगराइजेशन ऑफ OBC कास्ट था, बट नॉट फॉर SC ST, Not for ओके, SC. आई करेक्ट माई सबमिट कर दी सेल्फ। राष्ट्रपति लेकिन ये मांग चलती है कि रैशनलाइजेशन किया जाए, तो ये उसी का, उस रैशनलाइजेशन का ही एक वो दलील थी कि इसमें क्रीमी लेयर लागू कर दो, सरकार ने मना कर दिया। मोहन भागवत जी से कल जवाब हुआ कि मोहन भागवत जी अलग बोल रहे हैं, सरकार अलग। मैं वही बयान सुना रहा हूं। मोहन भागवत जी से कल सवाल हुआ आरक्षण पर, वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा, अगर भेदभाव खत्म हो जाता है तब आरक्षण पर बात करेंगे। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए, इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। समीर जी ये तो बिल्कुल सरकार विपरीत से बात है। contradict है ना, हाँ, वो contradiction कह रहे हैं कि कैटेगराइजेशन की मांग हो रही है आरक्षण में, सरकार कह रही है कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा, कोई क्रीमी लेयर नहीं होगी। देखिए सरकार का तो राजनीति करना है, मोहन भागवत जी को थोड़ी राजनीति करना है। मोहन भागवत जी तो आदर्श समाज की बात करेंगे, जो सही है समाज के लिए वो बात करेंगे। सरकार को वोट बैंक की राजनीति करना है, इसे सरकार कभी ये कहने की स्थिति में नहीं आएगी जो मोहन भागवत जी ने कहा वो सही है। सरकार को वोट चाहिए, और अगर इतना है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो कम से कम अपनी पार्टी में शुरुआत कर दे। जो सांसद SC ST कैटेगरी में आते हैं, जो आर्थिक से मजबूत हो जाते हैं, उनसे कह दे कि भाई आप सक्षम हो, आप इनके अधिकार देना छोड़ दो। अपनी पार्टी में तो पार्टी शुरू कर सकती है ना। जो सत्ता पार्टी अपनी पार्टी में ये चीजें लागू नहीं कर सकती, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो देश के अंदर लागू करेगी। देखिए जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं बहुत खुल करके बोल रहा हूँ, दलित इंटेलेक्चुअल्स का भी मानना है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। यानी कि ये आरक्षण किसी परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे उस समाज के लिए है, कम्युनिटी के लिए है।
तो आप जब अपलिफ्ट हो गए हैं तो आपकी ये दायित्व बनता है कि दूसरों का भी आप अपलिफ्टमेंट होने दें। लेकिन हुआ क्या है, एसटी में देखेंगे तो राजस्थान का एक समाज जो है वो पूरा का पूरा जितने पोस्ट हैं वो मैनिपुलाइज कर लेता है। यदि आप ओबीसी में आप देखेंगे जी। तो यादव और कुर्मी पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ ही इन दो जातियों तक सीमित हो जाता है। आप संघ प्रमुख के मैं साथ हैं? बिल्कुल साथ हूं। आप मुझे एक सरकार बात- क्यों नहीं, लेकिन सरकार एक क्यों नहीं मिनट, हिम्मत करी? एक मिनट मुझे बताइए, जो इनकम टैक्स दे रहा हो क्या आप उसको भी आप आरक्षण देने सरकार के क्यों नहीं संदर्भ बढ़ रही में फिर है? इस पर? एक मिनट, मैं एससी एसटी की भी बात कर रहा हूं। जो सांसद है, जो विधायक है, जिसका बेटा डॉक्टर है, बेटी इंजीनियर है, उसकी अगली पीढ़ी सरकार को- की क्या मजबूरी है सर? सरकार की सिर्फ मजबूरी ये है कि वो राजनीति के इस पल्ले में नहीं पड़ना चाहती only है, one क्योंकि line, उसके लिए वो खतरनाक हो जाएगा। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उस पर जा ही नहीं सकती है सरकार। अच्छा, और- अंडरस्टैंडेबल है ये, अंडरस्टैंडेबल है सरकार का रुख। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वैसे जो प्रिंसिपली यदि आप देखें तो उसमें तो सामाजिक आधार ही बताया गया ना। तो क्या सामाजिक बदलाव हो गया समाज में? इंपॉर्टेंट बात ये है। आरक्षण की समीक्षा की तो कोई बात नहीं कर रहा, केवल ये कि जिनको नहीं मिला उनको देने के लिए कुछ उस आरक्षण के अंदर किया जाए कि नहीं किया वैसे जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत असहमति भी नहीं कर रहा, लेकिन इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस आपने 2015 में देखा है। बिहार में इलेक्शन सर, मोहन जी जो कह रहे हैं वो अंबेडकर जी, गांधी जी, दीनदयाल जी, इस देश के संविधान निर्माताओं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। सरकार जो कर रही है वो राजनीतिक दबाव में बात कर रही है। जाना मोहन जी के रास्ते पर। चलिए सर, अंत में देखें उसी आगे तरफ क्या जाना। होता है। बहुत धन्यवाद आज समय देने का प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।